हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल STD21 बाई सूरज में आपका स्वागत है। आज हम आपको भूगोल के टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट हुए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा यानी कि ग्रीक भाषा। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऑप्शन का 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, खा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन का 7 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा यानी कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। चलिए हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत मानक समय आधारित है। भारत भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन का 80 डिग्री पूर्व देशांतर, ऑप्शन का 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, ऑप्शन का 20 डिग्री 30 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का यानी कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन 4, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन का 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ऑप्शन का 1200 किलोमीटर, ऑप्शन का 15200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा यानी कि 15200 किलोमीटर, जो भारत के 17 राज्यों को छूती हुई जाती है और इससे 7 देशों के साथ यह मिलती है, यह लगती है। चलिए हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन का 61 किलोमीटर, ऑप्शन का 7700.5 किलोमीटर, ऑप्शन का 7516.5 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन का 3214 किलोमीटर, ऑप्शन का 2250 किलोमीटर, ऑप्शन का 7515 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन का। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 7, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन का 3214 किलोमीटर, ऑप्शन का 2250 किलोमीटर, ऑप्शन का 2933 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर यानी ऑप्शन का 2933 किलोमीटर। चलिए हम प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन का 6300 किलोमीटर, ऑप्शन का 6100 किलोमीटर, ऑप्शन का 6300 किलोमीटर। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 6100 किलोमीटर। हम स्प्रिंट हो गई है इसलिए 2 बार 6300 हो गया है। ये चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 9, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? ऑप्शन का 2.2%, ऑप्शन का 2.4%, ऑप्शन का 2.8%।
इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4%, यानी कि ऑप्शन खा। यहाँ पर विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है। प्रश्न 10, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? ऑप्शन का 28.3%, ऑप्शन का 29.1%, ऑप्शन का 27.7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27.7%, यानी कि ऑप्शन ग। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 11, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानों का विस्तार हुआ है? संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर मैदानों का विस्तार हुआ है? ऑप्शन का 43.3%, ऑप्शन का 44.5%, ऑप्शन का 43%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि 43% भाग पर मैदानों का विस्तार हुआ है। चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? ऑप्शन का 7, ऑप्शन का 4, ऑप्शन का यानी कि 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला नंबर गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गोवा, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। तो भारत के कितने राज्य हुए? 9 राज्य तट रेखा के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन का केरल की, ऑप्शन का गुजरात की, ऑप्शन का गोवा की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, यानी कि गुजरात की, जो कि इसकी लंबाई है 1214.7 किलोमीटर, यह लंबी है। चलिए हम चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा जो है, कौन सा ऐसा राज्य है भारत का कि उसमें से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती? तो ऑप्शन का यानी कि राजस्थान, ऑप्शन का गुजरात, ऑप्शन का उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान से तो गुजरती है, ऑप्शन का गुजरात से भी गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। चलिए हम चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन का आर्कटिक रेखा, ऑप्शन का कर्क रेखा, ऑप्शन का मकर रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, यानी कि ऑप्शन खा। चलिए हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बहुत सहज आंसर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन का 7, ऑप्शन का 8, ऑप्शन का यानी कि 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन का। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हुए जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 7, भारत का वह राज्य से जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ऑप्शन का बिहार, नहीं, गलत है। ऑप्शन का गुजरात, ये भी गलत है। ऑप्शन का उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन का गुजरात, ये सही है। गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे चलिए हम चलते हैं पहले अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 18, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी पॉइंट कौन से है? ऑप्शन का कैलीमेर पॉइंट, ऑप्शन का इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन का नारीवन पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन खा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19,
भारत के दक्षिणी में सबसे दूर स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिणी में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा का यानी कि कैलीमियर पॉइंट, ऑप्शन खा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन का हाँ पोर्ट ब्लेयर पॉइंट। तो इसका सही आंसर होएगा ऑप्शन खा यानी कि इंदिरा पॉइंट। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? ऑप्शन का कैलीमियर पॉइंट, ऑप्शन खा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन गा इंदिरा काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा काल, ऑप्शन गा है, जो कि ये जम्मू कश्मीर में है, इसलिए ये सबसे उत्तरी भाग है। जम्मू कश्मीर उत्तरी भाग है, तो इंदिरा काल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 21, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन का कैलीमियर पॉइंट, ऑप्शन का पाक जलसंध, ऑप्शन गा पंबन चैनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा यानी कि ऑप्शन गा पंबन चैनल। चलिए हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। द्वीप एक द्वीप है दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर। तो द्वीप एक द्वीप है कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा यानी कि गुजरात के तट पर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 23, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? ऑप्शन का ग्रेट चैनल, ऑप्शन खा 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन का पाक जलसंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा यानी कि पाक जलसंध। भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जलसंध। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 24, भारत का चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को कहते हैं? भारत का चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को कहते हैं? ऑप्शन का रेड क्लिफ, ऑप्शन का मैकमोहन रेखा, ऑप्शन का डूरंड रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा यानी कि मैकमोहन रेखा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 25, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को कहते हैं? ऑप्शन का रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन का मैकमोहन रेखा, ऑप्शन का डूरंड रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का यानी कि रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्माण 4 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए चलते हैं हम 26वें क्वेश्चन पर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ है? ऑप्शन का पाकिस्तान, ऑप्शन का चीन, ऑप्शन का बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश यानी कि ऑप्शन का, जिसकी लंबाई 151,6.7 किलोमीटर यानी कि बांग्लादेश की जो स्थलीय रेखा है सबसे बड़ी है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 27, निम्न में से भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश की? निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय रेखा किस देश से है? ऑप्शन का पाकिस्तान, ऑप्शन का चीन, ऑप्शन का यानी कि भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान यानी कि ऑप्शन गा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन खा दीघा तट, ऑप्शन खा मालाबार तट, ऑप्शन का कोरोमंडल तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा यानी कि कोरोमंडल तट। चलिए हम
सही करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 29, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन का गोवा से मुंबई तक, ऑप्शन खा गोवा से दीव तक, ऑप्शन गा गोवा से दमन तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर का लगा देते हैं सही। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 30, भारतीय क्षेत्र में उपस्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में उपस्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। ऑप्शन का पंबन एवं बैरन, ऑप्शन का ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार, ऑप्शन का बैरन एवं नारकोंडम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरन एवं नारकोंडम। तो इसका ऑप्शन गा सही।